नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो के अंदर। आप दुनिया में किसी भी एरिया में हैं, कहीं पर भी हैं, सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। खासकर ईरान, इराक, रसिया, यूक्रेन, अमेरिका, इजिप्ट, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट या फिर दुनिया भर के किसी भी देश से या किसी भी जगह से देख रहे हो, सुन रहे हो इस वीडियो को, तो सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ दुनिया की ऐसी टॉप 20 से 25 ऐसे पोस्ट, ऐसे जॉब्स जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाले हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, 20 से 25 ऐसे जॉब्स बताऊंगा पूरे दुनिया के, जिसमें आपको सैलरी सबसे ज़्यादा मिलेगी। मतलब अभी आप देख रहे होंगे दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों पे काम करते हुए आपने काफ़ी बार देखा होगा। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आता होगा, आखिर ये लोग कितना कमा लेते होंगे। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कभी डॉक्टर को देखा है। डॉक्टर भी कई तरीके के होते हैं। कोई दांतों का डॉक्टर है तो वो डेंटिस्ट कहलाएगा, सर्जियन अलग होते हैं और तरह तरह के डॉक्टर होते हैं। हालांकि मेडिकल फील्ड वाले ही ज़्यादा रुपए बनाते हैं, ज़्यादा जनरेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें इतनी लोगों को आती नहीं है, इसीलिए वो कोई भी परेशानी हेल्थ से जुड़ी किसी को आती है तो सबसे पहले हर इंसान डॉक्टर के पास जाता है। आपने कई बार देखा होगा, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ 20 से 25 ऐसी जॉब बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा सैलरी दिलाएंगे। बिल्कुल सही सुना है आपने। दुनिया में आप काफ़ी सारे लोगों को तरह तरह के काम करते हुए देखते होंगे, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर मैं जॉब भी कोई करने जाऊं तो कोई ऐसी जॉब करूं जिसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ऐसी कौन सी जॉब होगी जिसमें सैलरी सबसे ज़्यादा मिले। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में 25 ऐसे जॉब बताऊंगा अलग अलग तरीके के, जो आपको सबसे ज़्यादा सैलरी दिलवाएंगे। मतलब कि अगर आपने इन इन ये जो मैंने आपको अभी 25 तरीके की जॉब बताऊंगा, अगर आप इन अगर आप इन पोस्टों पर इस फील्ड में जॉब लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, हाई सैलरी वाली वो जॉब होगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये सारी पोस्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मतलब किसी पे 12th पास, 10th पास, बैचलर की डिग्री, मास्टर की डिग्री, पीएचडी की डिग्री या कॉलेज की कोई भी डिग्री और या फिर स्कूल के सर्टिफिकेट पढ़ाई वाले चाहिए होंगे। ठीक है, आप भले ही दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, सब जगह कॉलेज डिग्रियां कोर्स होते ही हैं। तो आप याद रखिए दोस्तों, आपके पास वो डिग्री के सर्टिफिकेट्स कोर्स होने ही चाहिए। भले ही आपके पास स्कूली सर्टिफिकेट्स हैं, स्कूल लेवल के हों या फिर कॉलेज के हों या उसके ऊपर के हों, क्योंकि दोस्तों कोई भी आपको जॉब देने से पहले ज़रूर ये सर्टिफिकेट्स मांगेगा। तो याद रखिएगा, आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट्स हैं तो डेफिनेटली वो आपको जॉब देगा। अगर एक्सपीरियंस भी मांग सकता है वो उस पोस्ट पर, कि कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस किया हो, तो वो भी वो लोग मांगते हैं। काफ़ी ऐसी जॉबें होती हैं जो बिना एक्सपीरियंस के मिल जाती हैं लोगों को। सिर्फ उनके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, स्कूल की पढ़ाई या कॉलेज की जो भी एजुकेशन है वो उनके पास होगी तो उनको मिल सकेगी। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आप कहीं से भी हो, आप सभी के लिए खास है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। और आज खासकर ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से जॉब करना ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि ऑफिस में जाकर रेगुलर जॉब करना ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं। पार्ट टाइम मतलब हो जाता है 7 घंटे, 8 घंटे। या कुछ ऐसे लोग होंगे जो फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग 10-10, 12-12 घंटे भी जॉब करने को तैयार हैं। बस उनको कोई बता दे कि ऐसी कौन सी जॉब है, ऐसी कौन सी पोस्टें हैं जिस पर ज़्यादा सैलरी मिलेगी और काम भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ। समझ आ जाए तो अप्लाई कर लेना और सब्सक्राइब भी करना, चैनल से जुड़ जाना, लाइक करना, शेयर करना और लोगों तक। और नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर जाना जो भी आपको नई वीडियोस चाहिए, जिसके भी ऊपर वो भी आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर देंगे। ठीक है जी, आपके लिए और वीडियोस आएंगी। सबसे पहले आपको इंटरनेट पे आना है, सर्च करना है टॉप 20 हाई पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड देखिए, जब भी आप लोग पूरे दुनिया भर के लेवल पर किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाती हैं। क्योंकि आप अगर एक देश के लिए ढूंढेंगे कि भाई हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी जॉब है ये बता दो, तो वो बहुत कम रिजल्ट देगा। क्यों कम देगा? क्योंकि हो सकता है किसी देश में कम जॉबें हों, दूसरे देश में अलग अलग पोस्टों पर
ज़्यादा जॉब हो। इसीलिए आप लोगों को पूरे दुनिया के स्तर पर ढूंढना होगा इसको, जिससे कि आपको आसानी से एक ना एक जॉब ढूंढने में आसानी हो, कोई ना कोई जॉब मिल जाए। समझ रहे हैं? जब आप कहीं भी, जैसे मान के चलिए कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे जॉब के लिए भी, तो आप 10 जगह इंटरव्यू दोगे तब जाके मान के चलो आपको कोई एक दो ऐसे लोग होंगे जो वो जॉब देंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर ढूंढा करो इसको, मतलब कि इंटरनेट पर ही तो डालना है। इस तरीके से डाल दो टॉप 20 या टॉप 30 या टॉप 50, जितनी मर्जी, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने आपके लिए डाला है कि टॉप 20 ऐसी जॉब बताओ जो कि हाई पेइंग हो, मतलब ज़्यादा सैलरी वाली जॉब हो, ऐसी आपको डालना है। और एंड में लिख देना है इन द वर्ल्ड, तो पूरे दुनिया के स्तर पर वो जॉब दिखाने लग जाएगा। और आपको 20 ही नहीं, मैं आपके पास 25 ऐसे नाम लेकर आया हूँ, 25 पोस्टों के बारे में बात करूँगा। समझ आ जाए तो डेफिनेटली आपको इसको जो है सब्सक्राइब वगैरह करना चाहिए और वीडियोस के लिए, ठीक है। देखिए मैंने ये लिंक अलग से निकाल दिया आपके लिए दोबारा से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए वही सारे ऑप्शन आ चुके हैं। ये सारे नाम मैं बता रहा हूँ, शेयर ज़रूर करना, अपने तक मत रखना, लोगों तक पहुँचाना। ना कि मैं इनके नाम बता रहा हूँ, इन 25 ऐसे जॉब्स के बारे में सिर्फ उनके नाम नहीं बता रहा, उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। हाँ, तो बहुत खास वीडियो है, तो एक बार ध्यान से सब लोग समझ लें। यहाँ पर देखिए दो आप अलग से देख सकते हैं, एक अपग्रेड नाम की वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इधर ढूंढ सकते हैं। बाकी बहुत लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल रेडी करे हुए हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर indeed.com है, शिक्षा.com है, लीप फाइनेंस है, और नॉलेज हट। तो इतने सारे वेबसाइट्स हैं, सब लोग बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी बढ़िया जॉब हो सकती है दुनिया में। किसी ने टॉप 20 की लिस्ट बनाई है, टॉप 25 की बनाई है, किसी ने टॉप 26 की बनाई है, किसी ने टॉप हाईएस्ट जॉब जो सैलरी देंगी उसकी लिस्ट बनाई है। तो समझ रहे हैं? तो इनमें से आप किसी की भी लिस्ट देख सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर ये वाला आर्टिकल डिस्कस करूँगा, और ये दो तरीके के आर्टिकल डिस्कस करूँगा, और दोनों से आपको समझाऊंगा टॉप 25 ऐसे जॉब्स जिसको आप कर सकते हैं। और ना ये कोई ऐसे जॉब, ये सिर्फ साधारण जॉब नहीं है, ये वो जॉब हैं जिनको आप करोगे तो विश्व लेवल पर ज़्यादा सैलरी देंगे। मतलब कि बाकी और तरीके की जॉब करोगे तो उतनी सैलरी ना मिले, लेकिन इसको करोगे तो आप मान सकते हैं लाखों में सैलरी आपकी होगी, हर महीने के लाखों रुपयों की कमाई इन पोस्टों पर होगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए इधर दे रहा हूँ। मैंने इस सब के लिंक वीडियो के नीचे दिए हैं, चेक कर लेना। अब काफ़ी बार आप सोचते होंगे क्या क्या इस तरीके से हम भी इस तरीके से आर्टिकल बनाने लग जाएं, अपनी एक नई वेबसाइट बनाकर, तो हम भी इस तरीके से हमारे भी आर्टिकल्स लोग देखेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर। टॉप 20 मूवीज़ बता दी, टॉप 20 आर्टिकल बता दिए, टॉप 20 सिंगर बता दिए दुनिया में कौन से हैं, टॉप 20 बुक बता दी कौन सी होंगी 12वीं के लिए 10वीं के लिए, ठीक है। टॉप 20 ज्वेलरीज बता दिए, तरह तरह के ज्वेलरीज बता दिए, या टॉप 20 टाइप्स ऑफ बैट्स बता दिए, टॉप 20 टाइप्स ऑफ कुछ भी आप बता सकते हैं, जैसे कि प्लेस बता दिए किसी देश में घूमने के लिए। इस तरीके से आप लोग आर्टिकल बना सकते हो अपनी एक वेबसाइट बनाकर, कि इंटरनेट पे एक वेबसाइट बना दी और उस पर तरह तरह के आर्टिकल डालोगे, दुनिया देखेगी, पूरा विश्व देखेगा, और जैसे जैसे आपको देखता रहेगा वो, आप उस अपनी वेबसाइट से काफ़ी अच्छे रुपए बनाएंगे, लाखों, हो सकता है करोड़ों भी। ये सारे वेबसाइट जो आपको दिख रहे हैं ना, ग्रेट लर्निंग, अपग्रेड, इंडीड, शिक्षा और लीप फाइनेंस, और ये जितने भी आपको यहाँ पर लिस्टेड ये वेबसाइट वाले लोग दिख रहे हैं, ये सब लोग करोड़ों रुपए हर महीने बनाते हैं। हर महीने में 10-20 करोड़, हो सकता है और भी ज़्यादा, एक्चुअल अमाउंट तो नहीं पता। इन सब में से ऑलमोस्ट सारे ही बनाते होंगे करोड़ों रुपए, क्योंकि ये लोग काफ़ी तरीके के आर्टिकल्स डालते हैं, बहुत सारे टॉपिकों पे आर्टिकल डालते हैं, जिसको दुनिया देखती है, और दुनिया देखकर फिर उस चीज़ पर जाकर वो उसके बारे में फिर और खोजती है, जो ये लोग अपनी वेबसाइट पर देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा ये वाला ऑप्शन कर लो, वेबसाइट बना के आर्टिकल या ब्लॉग्स बनाने का, या तो ब्लॉगिंग कर लो या आर्टिकल्स बनाने लग जाओ। अदरवाइज आप इन 25 पोस्टों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो जॉब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, तो अगर पूछ रहे हैं लोग कि आर्टिकल्स और इन सब को ब्लॉग बनाने के लिए डिटेल्स कहाँ से लेंगे, इंटरनेट से ही उठाकर उसी को अपने वहाँ पर डालना है, थोड़ा बहुत कुछ लाइनों में बदलाव करके उसको नेट पे डाल दोगे, तो आप भी उस तरीके से करोड़ों रुपए कमाओगे इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके साथ इन वेबसाइट्स के बारे में। सबसे पहले हम इस आर्टिकल से समझेंगे, फिर हम आपको यहाँ से बताएंगे, और फिर आपको ये लास्ट ये वाला ऑप्शन भी हमने दे दिया है इधर,
इसको भी आप इधर आके चेक कर सकते हैं, ये वाली लिस्ट भी आप देख लेना। दो लिस्ट इसलिए निकाली हैं आप लोगों के लिए जिससे कि आपकी मदद अच्छी खासी हो, ठीक है। तो 25 ऐसे पोस्ट बता रहा हूँ, ऐसी जॉब्स बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा सैलरी वाले होंगे, तो उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ये 22 अप्रैल को डाली गई है ये लिस्ट, आप देख सकते हो। तो आपको मैं नाम बता दूं, सबसे पहले देखिए, आप या तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन सकते हो, सर्जियन बन सकते हो। अब सर्जरी भी कई तरीके की होती है, आप कहोगे अब सर्जियन किस चीज़ का बने, सर्जरी करने वाले हम बन जाएं, लेकिन किस चीज़ का। तो आप देखो, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट आए उसकी सर्जरी सर्जियन का कोर्स करो, और फिर उस कोर्स को कंप्लीट कर कर सर्जियन बन जाओ। तो एनेस्थीस्ट यदि इसके ऊपर भी अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं टाइप्स ऑफ सर्जियंस बता दूंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक्स बता दूंगा, या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट बता दूंगा। इस तरीके से आप खुद देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी कि जितने भी पोस्ट ज़्यादा सैलरी वाले हैं इसमें ज़्यादातर मेडिकल फील्ड के लोग हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि मेडिकल फील्ड की जॉब ज़रूरी होती है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मेडिकल की जॉब आसानी से लोगों को दे भी देता है अपने कंपनी में, अपने हॉस्पिटल में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हेल्थ हेल्थ को लेकर ही लोग ज़्यादातर जो है सीरियस होते हैं कि भाई हमें हेल्थ में कुछ भी परेशानी आती है तो लोग तुरंत उसके लिए डॉक्टर को, उस स्पेसिफिक फील्ड का जो भी एक्सपर्ट होता है उसको दिखाने के लिए लोग तुरंत तैयार रहते हैं। इसीलिए कहूँगा कि आप इन वाले पोस्टों पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पोस्टें आसान नहीं होती, इनकी स्टडी बहुत, थोड़ी आप मान सकते हैं कि स्टडी थोड़ी एडवांस होती है, अंदर तक की होती है। तो इसीलिए आप लोग इन पोस्ट पर जब आप अप्लाई करो तो इसकी पढ़ाई वगैरह उस तरीके की रखना ज़रूर, ठीक है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, सर्जियन है, ओरल एंड मैक्सिलो मैक्सिलोफेशियल सर्जियन है, साइकियाट्रिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, और नर्स एनेस्थेटिस्ट और सीईओ। अब देखिए, आप बोलोगे हम तो सीईओ कैसे बनेंगे, क्योंकि सीईओ एक ऐसी पोस्ट है जो कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती है किसी कंपनी में जिसको बहुत कुछ आता हो। तो सीईओ बनने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, काफ़ी बार ढूंढना पड़ेगा कि भाई दूसरे कंपनियों में लोग सीईओ बने कैसे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ। कंपनी कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी के मालिक के बाद दो तीन लोग और होते हैं, और उसके बाद सीईओ ही एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि एक बड़ी पोस्ट होती है किसी कंपनी में। तो आप इस पोस्ट को भी ले सकते हो, इस पे सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। कंपनी जितना कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट बनाती है, कंपनी ने मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया होगा तो सीईओ को बहुत ज़्यादा उस हिसाब से फ़ायदा मिलता है। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर पोस्ट अगर आपको मिलेगी। ऑप्टो मैट्रिस्ट और कॉरपोरेट लॉयर, अगर आप लॉयर बनते हैं, देखिए लॉयर भी कई तरीके के होते हैं, मतलब वकील ऐसा नहीं है कि वकील सिर्फ ये है कि वकील सिर्फ घरेलू केसों के लिए होता है, नहीं, वकील बिजनेस के लिए भी होता है। काफ़ी कंपनियों वालों के खुद के पर्सनल वकील भी आपने देखे होंगे, और बैंकों के भी मालिकों के वकील अलग से होते हैं, आपने कई बार सुना होगा। नहीं सुना तो आज समझ लो, जो वकील हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। तो अगर आप कॉरपोरेट वकील बनते हो, लॉयर बन जाते हो, ठीक है जी, लॉयर बनते हो, तो आप डेफिनेटली मान के चल सकते हो कि वहाँ पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी लेवल की होगी। मशीन लर्निंग इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, और पेट्रोलियम इंजीनियर, और फिजिशियन असिस्टेंट, और डेव ओप्स इंजीनियर। डेव ओप्स एक टेक्नोलॉजी है, उसके अगर आप इंजीनियर बनते हो, या फिर एक्टुअरी या एक्ट्यूअरी, और डेटा साइंटिस्ट, और वेटेरिनेरियन, और डेटा इंजीनियर, रेडिएशन थेरेपिस्ट, और मार्केटिंग मैनेजर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अगर आप इन कोई भी पोस्ट को अगर लोगे तो आप अपनी सैलरी एक अच्छी खासी देख पाओगे। ये सारी पोस्ट ज़्यादा सैलरी वाली हैं। अभी आप अगर मेरे से पूछो तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, वो $4 लाख बनाता है पूरे साल भर में। यानी $4 लाख, मतलब ये हो गया कि उसकी सैलरी लगभग 4 करोड़ रुपए पूरे साल भर में वो बना रहा होगा। 4 करोड़ रुपए वो एक साल में कमा रहा होगा अगर वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनता है, ठीक है। अब इस पोस्ट के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हो, ये एक मेडिकल के अंदर एक प्रोफेशनल पोस्ट होती है जिसको एनेस्थीसिया के बारे में पता होना चाहिए। ड्यूरिंग सर्जरीज एंड मेडिकल प्रोसीजर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हाईएस्ट सैलरी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी इस पोस्ट की है, ठीक है। ड्यूटीज़, मतलब ये इस पोस्ट पे आपको क्या काम करना होता है। क्वालिफिकेशन, एक मेडिकल डिग्री आपकी चाहिए होती है इसके अंदर। कंप्लीशन आपका ऑफ रेसिडेंसी इन इसके अंदर आपकी होनी चाहिए, मतलब आपको इस फील्ड के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
मेडिकल डिग्री इस फील्ड में होनी चाहिए, स्टेट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्किल रिक्वायर्ड आप ये सब देख सकते हो यहाँ पर क्या होती है और कैसे आप बन सकते हो इस पोस्ट पर। तो पहले आपको एक बैचलर डिग्री लेनी है, फिर एक कंप्लीट करना है मेडिकल स्कूल को, फिर अंडरटेक करना है एक रेसिडेंसी ट्रेनिंग को, और उसके बाद आपको ऑब्टेन करना है एक लाइसेंस राज्य के लेवल पर, कंसीडर करनी है एक फेलोशिप ट्रेनिंग को, और उसके बाद आपको ये आसानी से जॉब मिल जाएगी। कुछ कंपनियां जो ज़्यादातर इन पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट करती हैं, जॉब देती हैं, तो औरोरा हेल्थ केयर, मेरिट हॉपकिंस और हेनरी फोर्ड हेल्थ सिस्टम, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं, मतलब ये लोग ज़्यादा बड़े कंपनियां प्लेयर हैं। बेसिकली ये 3 लोगों को आप आसानी से इनके पास अगर जॉब लोगे तो ये वाली कंपनियां ज़्यादा सैलरी इस पोस्ट पर देती हैं। आप मान सकते हैं 4 से 5 करोड़ रुपए आपके पूरे साल भर में बन जाएंगे। ठीक है जी। सर्जियन की पोस्ट लोगे तो सर्जियन की सैलरी $3 लाख होती है पूरे साल भर की। $3 लाख मतलब आप समझिए, मैं आपको बता दूं वो करीबन 3 से 4 करोड़ के बीच में एक नंबर आएगा रुपए के अंदर। इसका रोल क्या होता है आप देख सकते हो। देखिए सर्जियन जो होता है वो हर तरीके का होता है, एक ही तरीके का सर्जियन नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो उस चीज़ का सर्जियन बनिए, और फिर उसके बाद उस पर जॉब लेंगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब सर्जन कई तरीके के होते हैं, जो इंजरीज को ट्रीटमेंट करते हैं, डिसीज़ से बाहर निकालते हैं, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। इनकी ड्यूटीज़ आप समझ सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी स्किल चाहिए और कैसे आप बनोगे सर्जियन, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा जानना हो कि भाई हमें ये बता दो कितने तरीके के सर्जियन होते हैं, कौन कौन कैसे बनते हैं ये सारा कुछ, तो फिर आपको अलग वीडियो में दे दूंगा। मैंने पहले ही बोला है, आपके जो भी टॉपिक हैं आप वीडियो के नीचे छोड़ते जाइए, उन टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेगी। लेकिन आप अगर नहीं बताओगे तो फिर मेरे को खुद से कोई दूसरे टॉपिक लेने पड़ेंगे इधर वीडियोस के लिए। ठीक है। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर ओरल सर्जियन बन सकते हो आप, मैक्सिलो फेशियल सर्जियन बन सकते हैं। इसकी सैलरी आप देख सकते हो, साथ साथ आप इसका जॉब रोल क्या काम करता है, ये कैसे बनते हो, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या, स्किल चाहिए, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और कौन सी कंपनियां आपको इस पोस्ट पर जॉब देंगी वो भी आप इधर देख सकते हैं। तो मैं आपको अब डायरेक्ट वन बाय वन, अब मैं यहाँ पर जॉब रोल और बाकी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ूंगा। हमारे को इसके अंदर और भी ये टॉपिक बाकी लेने हैं, दूसरी लिस्ट हमें गूगल एआई द्वारा भी लेनी है, और एक हमें ये वाली लिस्ट भी इसी वीडियो में आपको बतानी है। इसी वजह से हम सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, बाकी चीज़ें आप डिटेल्स देख सकते हो। ये वीडियो के नीचे मैंने तीनों ही लिस्ट दे दिए हैं, तीनों लिस्ट को देख लो। ये आपको बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि मैं आपको इसमें 1 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 25 ऐसे जॉब बता रहा हूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देती हैं ये जॉब। समझ रहे हो। कोई बताएगा नहीं शायद, या फिर और लोगों ने भी बताया होगा। तो ऐसी वैसी कोई वीडियो है नहीं ये, 25 हाईएस्ट सैलरी वाली जॉब बता रहा हूँ इसी अकेली एक वीडियो में। ठीक है। तो आप देख लेना। देखिए साइकियाट्रिस्ट एक व्यक्ति होता है, वो भी मेडिकल फील्ड का ही होता है, तो उसको भी आप देख सकते हो। इसका काम बड़ा मेहनत वाला होता है इस पोस्ट पर। इसको बड़ी क्वालिफिकेशन, बहुत सारी स्किल चाहिए होती है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और कैसे बनोगे देख सकते हो, सैलरी देख सकते हो। ऑर्थोडोंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप देख सकते हो क्या काम करना होगा, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब आप इधर से देख लेना। नर्स एनेस्थेटिस्ट ये एक पोस्ट है। जनरली ये पोस्ट महिलाओं को ही मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, नर्स वाले पोस्ट पर मेल भी हैं आज के समय पे। नर्स एनेस्थेटिस्ट पोस्ट पर आज के समय पे फीमेल मेल दोनों ही हैं। ठीक है। तो इनका काम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या स्किल चाहिए, कितनी सैलरी है, कैसे बना जाएगा, कौन सी कंपनी जॉब देंगी, सब देख सकते हो। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सीईओ होता है, वो पोस्ट के लिए, वो पोस्ट होती क्या है, ये एक बहुत बड़ी रैंक की एक पोस्ट होती है जो कि एक कंपनी की होती है। मतलब एक कंपनी अगर कोई चला रहा है अपनी, तो उस कंपनी में अगर कोई सब जॉब करने वाले होंगे, तो सब सारे जॉब करने वालों में एक कंपनी के व्यक्ति में ये सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उस कंपनी के अंदर काम करने वाला, जो सीईओ कहलाएगा। समझ रहे हैं। तो उसका काम क्या है, क्या क्या उसको काम करने होते हैं, क्या पढ़ाई चाहिए, कितनी स्किल चाहिए, वो आप इधर से देखना जरूर। नेक्स्ट अगली पोस्ट है एंटरप्राइज आर्किटेक्ट आईटी, सैलरी आप देख लो, बाकी सारी चीज़ें आप समझते रहना इधर से।
ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में भी एक अच्छी खासा एक जो है आपका करियर ग्रोथ है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। इसमें भी आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट समझें। नेक्स्ट आपको बताता हूँ इधर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों कई तरीके के होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपने देखे होंगे। ये बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर अभी हैं, आप देखते होंगे काफ़ी लोग तरह तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही खुद के काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, जो आप इंटरनेट से ऑनलाइन मोबाइल में स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर वगैरह पे जाके, वो एक ऐप होता है। और उसी चीज़ को अगर आप एक लैपटॉप वगैरह में डाउनलोड करना चाहोगे तो वो एक सॉफ्टवेयर नाम से चीज़, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब अगर आप अपने लैपटॉप में स्मार्ट मतलब लैपटॉप या मैकबुक में, ठीक है जी, या कंप्यूटर में अगर आप किसी ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ उसको ऐप नहीं कहते हैं, वहाँ उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है जी। और हार्डवेयर अलग चीज़ होती है, हार्डवेयर अलग से डलती है लैपटॉप्स में या अलग से कंप्यूटर में, वो एक अलग चीज़ है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर जो बनाया गया किसी कंपनी द्वारा, उसके अंदर कोई खराबी है या कुछ कमियां वगैरह हैं, या उसको देखने का काम होगा, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा। इसकी सैलरी आप देखो, काम देखो कहाँ से मिलेगी, जॉब कितनी पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, वो इधर से देख सकते हैं। 11वें नंबर पर ऑप्टोमेरिस्ट मैट्रिस्ट एक पोस्ट है, इसके बारे में आप इधर से समझें। देखिए मैं आपको समझा देता इस वीडियो में, हमें और भी इसके अंदर लेनी है बातें इस वीडियो में, इसी वजह से ये समझा नहीं रहा हूँ। किसी को नहीं समझ आए तो वो बिल्कुल कमेंट में बताए वीडियो के नीचे कि भाई हमें इस पॉइंट में ये नहीं आया समझ, कि जैसे कि भाई इस पोस्ट पे काम क्या है, या फिर कैसे मिलेगी ये पोस्ट, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आती है तो मैं इसके अंदर क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप पहले इस पूरे को पढ़ के ज़रा समझे ज़रूर ये वाला पोस्ट। ठीक है। अब 12th नंबर पर है कॉरपोरेट लॉयर का पोस्ट है, कितनी सैलरी है, ओवरव्यू, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, स्किल कितनी चाहिए इसके ऊपर। और स्किल मतलब एक अलग से चीज़ें होती हैं, मतलब आप क्वालिफिकेशन तो ले लेते हैं, कॉलेज की डिग्री और ये सब तो हर कोई ले लेगा, लेकिन आपको वो चीज़ सही में आनी चाहिए, और उसके बारे में अच्छे से और दो चार चीज़ें पता होंगी, तो वो आपकी स्किल कहलाएंगी। स्किल मतलब ऐसी होती है जो आप अलग से सीख के रख रहे हैं एडवांस में, वो स्किल में आ जाएंगी। ठीक है। मशीन लर्निंग इंजीनियर 13वें नंबर पर है, आप देख सकते हो इसके बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंकर 14th नंबर पर है। 15th नंबर पर आपको दिखेगा पेट्रोलियम इंजीनियर, एक अच्छी पोस्ट है पेट्रोलियम फील्ड में। सिर्फ बैचलर डिग्री इसमें मांगी जाती है, कॉलेज की 2 या 3 साल की शुरुआती डिग्री होती है स्कूल शिक्षा के बाद। ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। फिजिशियन असिस्टेंट 16वें नंबर की पोस्ट है, कितना क्या काम होगा, कैसे मिलेगी पोस्ट, सैलरी और सारे पॉइंट इधर दिए हैं। डेवऑप्स इंजीनियर भी एक अच्छी पोस्ट है, डेवऑप्स एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर आपको पढ़ा के दूंगा सारा कुछ कि डेवऑप्स डेवऑप्स कैसे सीखोगे। डेवऑप्स सीख लिया तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी आप सीख जाओगे। डेवऑप्स की ज़रूरी नहीं है यही सैलरी मिले, अगर आप थोड़ा और इसके अंदर डिटेल में जाओगे तो इसमें और डबल या इससे भी ज़्यादा आप मान सकते हो। डेवऑप्स इंजीनियर में डेवऑप्स टेक्नोलॉजी एक अच्छी टेक्नोलॉजी मानी गई है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा एक अच्छा खासा एक बहुत एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, आईटी फील्ड में है ये। और मैं कभी आपको इसके बारे में आईटी फील्ड की ये डेवऑप्स टेक्नोलॉजी बताऊंगा, बहुत आसान है, आप सीख सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट इधर लेके चलते हैं इसके बारे में। एक्यू एक्ट्यूरी एक्ट्यूरी नाम की पोस्ट है, एक्ट्यूरी। इस पोस्ट पे भी आप देख सकते हो इसके अंदर क्या होता है। इसमें आपको मैनेज करने होते हैं रिस्क फॉर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, आपको रिस्क से बचना कैसे है उसको लेकर ये पोस्ट है। बाकी आप इसके बारे में इधर से क्वालिफिकेशन, सैलरी और बाकी पॉइंट देखो। डेटा साइंटिस्ट 19th नंबर का पोस्ट है, जॉब रोल ओवरव्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सारे पॉइंट देखो। वेटेरिनरियन की पोस्ट आप समझें इधर से क्या होगी और कैसे इसमें क्या क्या होगा। 21st नंबर में डेटा इंजीनियर है, उसके बारे में भी आप इधर से समझ सकते हो। और रेडिएशन थेरेपिस्ट की पोस्ट आप देख सकते हो। देखिए रेडिएशन थेरेपिस्ट को पर आवर के $40 मिल रहे हैं,
ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऑल्दो मैं ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हिंदी में दे रहा हूँ, ठीक है जी। आपको, मुझे पता है कि आपको इसको इंग्लिश, अरेबिक और रशियन या फिर आपको जर्मनी, फ्रांस या फिर कोई दूसरे लैंग्वेज में भी सुनना पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग मुझे दुनिया के अलग अलग कोनों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से। आपको आपकी भाषा में ये वीडियो नहीं मिल पाई, ये बात मैं जानता हूँ। फिर भी आपको मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग जो है हिंदी इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन लेवल पर। इसीलिए आपको कहूँगा, वीडियो के नीचे एक यूट्यूब एप्लीकेशन द्वारा फीचर किया गया है, जिसमें राइट साइड में डबल सी नाम से ऑप्शन है, उसको क्लिक करो। कैप्शन बोलते हैं उसको, उस पर टिक करोगे और अपनी भाषा में चेंज करके ये सारी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, और समझ आपको डेफिनेटली आएगी, ठीक है। अगली आप देखोगे तो 23rd, अब देखो 22nd मैंने आपको बता दी रेडिएशन वाली, 23rd आपकी मार्केटिंग मैनेजर की है, उसके बारे में देख लो। 24 आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और 25 आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। तो इनको समझ लो अच्छे से, जब नहीं आएगा समझ तो आप बता देना, ठीक है। फॉर टुमारोज मार्केट, अब देखिए इन्होंने अलग सी लिस्ट और बना दी है। इन्होंने देखिए इस वाले टेबल ऑफ कंटेंट, इस पूरे लिस्ट में इन्होंने क्या क्या डाला है इस आर्टिकल में। 25 हाईएस्ट सैलरी वाली जॉब तो बताई दुनिया की, इसके साथ इन्होंने ऐसी जॉब भी बता दी वर्ल्ड की जो अगले दिन की मार्केटों में, मतलब आने वाले समय में ये वाली पोस्टें भी ज़्यादा सैलरी दिलाएंगी, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, AI/ML स्पेशलिस्ट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई स्पेशलिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग का हो गया, डेवोप्स इंजीनियर्स, और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या स्ट्रैटेजिस्ट भी हो सकता है इसके अंदर। तो इस तरीके की पोस्ट आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा सैलरी दिलाएंगी। अभी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे सैलरी डिसाइड की जाती है इन पोस्टों की। सिंपल सी बात है, उस पोस्ट पर व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, जो काम दिया गया वो समय पर कर रहा है, और जितना बोला उससे ज़्यादा एडवांस करके देगा तो भी उसको सैलरी मिल जाए ज़्यादा, ये भी हो सकता है। या जब उससे कहा गया तभी करके दे दिया काम तो भी उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो सैलरी हर चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई, कितना एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जोग्राफिकल मतलब कि अलग 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 एरियाओं में कितनी महंगाई है, कितना क्या है, क्या क्या चीज़ों का कितना रेट है हर एरियाओं में, उसके हिसाब से भी सैलरी मिलती है। मतलब अगर आपको ऐसी कोई जॉब ऐसे एरिया में मिली जो एरिया अच्छा खासा डेवलप है, प्राइवेट एरिया में अगर आपकी जॉब लगी, तो वहाँ पे सैलरी ज़्यादा होगी। कंपनी कितनी बड़ी है, अगर ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी और ज़्यादा कमाती होगी तो सैलरी वो ज़्यादा दे सकती है, छोटी कंपनियां नहीं दे पाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कभी आप ये मत बोलना कि भाई हाई सैलरी, आपको किसी पोस्ट पर कोई कंपनी कुछ कुछ सैलरी दे रही है किसी पोस्ट पर, और सेम पोस्ट पर दूसरी कंपनी कम सैलरी दे रही है, तो उसका कारण साफ यही है कि वो कंपनी या तो छोटी है अभी, या फिर वो कंपनी ने जिसने आपको रिक्रूट किया है आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो कंपनी के पास उतना अभी स्कोप है नहीं कि आपको उतनी सैलरी दे पाए। तो काफ़ी ऐसे फैक्टर होंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके मन में उठ रहे जॉब को लेकर कुछ सवाल होते हैं, उसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेना। नवनीत सिंह यहाँ पे कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट है, जिस व्यक्ति द्वारा ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ बताया है, मैंने व्यक्ति का नाम भी यहाँ पे बता दिया है जिसके द्वारा है ये। माई ग्रेट लर्निंग इस वेबसाइट का नाम है। ब्लॉग्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, और किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए, स्पेशली जॉब डायरेक्ट लेने के लिए भी आप करियर्स में जाके इधर देख सकते हैं। तो एक अच्छी वेबसाइट है ये, एक ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट आपको बता दूं, टॉप 20 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स अगर आपको वर्ल्ड में ढूंढनी है तो वही सब लिखी हुई है, इनके नाम आप यहाँ देख सकते हो। कुछ नाम अलग भी हो सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, IT मैनेजर। आप देखिए डायरेक्ट इस पर से क्लिक करोगे, इसके नीचे सारा कुछ बताने आ जाएगा अपने आप कि ये पोस्ट है क्या। लोगों ने वीडियो वगैरह भी इसके ऊपर बनाए हुए हैं, आपको वीडियो से समझ आए तो उसको देखो, मैं भी इनके ऊपर वीडियो आपको दूंगा ही, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मतलब आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानना होता है कि करें नहीं करें, तो उसकी सलाहकार के लिए भी लोग बैठे होते हैं। सर्जियन, मार्केटिंग मैनेजर, सिक्योरिटी इंजीनियर, नर्स, और कई तरह की पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसको ज़रूर चेक करो, ये ज़्यादा सैलरियाँ दिलाएंगे दुनिया के अलग अलग कंपनियों में, ठीक है। अब
नेक्स्ट आपके सामने एक और सेम वही 25 लिस्ट और है, 25 जॉब्स की और लिस्ट है, ये भी ज़्यादा सैलरी वाली है। ये आपको upgrade.com वेबसाइट द्वारा है। आप देखो इसमें पोस्टें लिखी हैं, जनरल सर्जियन है और ये सारे पोस्ट लिखे हैं। वेब डेवलपर, मतलब जिस वेबसाइट पर ये सारा कुछ डाला है सेम वैसी वेबसाइट भी आप बना सकते हो। उसके लिए वेब डेवलपर नाम के जो है आपको टेक्नोलॉजी को सीखना होगा, जिसमें जावा स्क्रिप्ट और पाइथन, सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं और इनको सीखना होता है। HTML CSS नाम की कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्किटेक्ट, साइकेट्रिक, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और बहुत सारे पोस्ट आपको यहाँ दिखेंगे। पेटेंट अटॉर्नी, ठीक है। पेटेंट, कोई भी कंपनी पेटेंट जब फाइल करती है तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो इसका प्रोसेस करवाता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट, रेडिएशन वाले पोस्ट आपको दिख सकते हैं। तो इस आर्टिकल में ना कि इनके नाम लिखे हैं बल्कि इन नाम के साथ साथ बताया भी गया है कि कितनी उसको सैलरी मिलेगी और क्या 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 उसका काम होगा, वो सब इन्होंने भी बताया है। तो आप देख सकते हैं सैलरी इन्होंने देश के हिसाब से बता दी, किस देश में कितनी होगी, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो। देखिए इन्होंने भी इस तरीके से बताया है हर एक पोस्ट के बारे में, तो आपके काम आएगा। आप इस आर्टिकल को भी देखना ज़रूर। मैं इस आर्टिकल को पूरा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अपग्रेड वाला भी आर्टिकल उसी तरीके से सेम दिखाया गया है जैसे कि इस वाले वेबसाइट पे था। बस इस वाले आर्टिकल में फ़र्क इतना है कि इसने जब सैलरी बताई है तो हर देश के हिसाब से उसको करेंसी वाइज बताया है। जैसे कि आप इस इधर देखते हो तो यहाँ पर सैलरी इसने IT मैनेजर की जो बताई है वो इसने रुपए में बताई, डॉलर में बताई, दिनार में बताई, यूरो में बताई है। जापान में जो आपका युआन चलता है उस रुपए में, वहाँ की करेंसी को भी इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि वो कितनी मिलेगी। समझ रहे हो? हाँ, तो इस तरीके से पूरी लिस्ट चेक कर लेना। ये तीनों मैंने आपको वीडियो के नीचे दिए हैं और मुझे उम्मीद है वीडियो सही लगा होगा क्योंकि बहुत कुछ बताया मैंने इस वीडियो में। 25 ऐसे सबसे ज़्यादा सैलरी वाले पोस्ट बता दिए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। किसी का कोई पॉइंट ऐसा हो जो उसको कहना हो तो ज़रूर वो कमेंट में कहे। सब्सक्राइब तो कर ही ले, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, ठीक है। जल्द ही मिल रहा हूँ आप सभी से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का स्वागत, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।